हम जैसे ऑल टाइम हाई के आसपास जा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि मार्केट को रेंज में रहना पड़ रहा है। भले कल प्रॉफिट बुकिंग हुई हो पॉलिसी के बाद, आज फिर से बाजार एक छोटे दायरे में आके कामकाज कर रहा है। हालांकि लेवल्स के हिसाब से ना ही हमने सपोर्ट को ब्रेक किया, ना ही रेजिस्टेंस के ऊपर आके एक अटेम्प्ट ले रहे हैं एग्रेशन की कि हम ऑल टाइम हाई को निफ्टी पर टच कर दें। हालांकि वैसे भी अगर आप देखें तो 70-80 पॉइंट्स को भूल भी जाएं तो हमने नियर बाय ऑल टाइम हाई की ही है। बैंक निफ्टी पे लग चुका है, निफ्टी पे ऑलमोस्ट हम उसके पास ही हैं, तो इसलिए वैलिडिटी भर रह गया है। लेकिन अगर आप ये मानते हैं एक ब्रॉडर लाइन खींचें तो बाजार ऑलमोस्ट हम डेज हाई या ऑल टाइम हाई पे ही कामकाज कर रहे हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम में करते हैं शुरुआत। फिर रिपोर्ट कार्ड होगा, आज के मेहमान चंदन तापड़िया भी होंगे, उनसे भी समझेंगे कि क्या करना चाहिए। लेकिन पहले 5 बड़ी बातें। 18,630 के आसपास कर रहे हैं निफ्टी कामकाज। इसका सपोर्ट जितना दूर है उतना ही सपोर्ट, उतना ही रेजिस्टेंस भी दूर है। इसका ऑल टाइम हाई है करीब 887 का, यानी कि यहाँ से करीब 200-200 पॉइंट है, और यही 150 से पौने 200 पॉइंट नीचे आके इसका एम सपोर्ट बनते हैं 450-500 वाले। आते हैं दूसरे पॉइंट पे। बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे 44,150 के आसपास कामकाज कर रहा है, 12 में से 8 शेयर ऊपर है आज, तो आपको स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और अगर आप परसेंटेज में चेक कर रहे हैं तो निफ्टी 6-7 पॉइंट 10 पॉइंट नीचे चला जा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर 170 पॉइंट तक की तेजी है। आईटी शेयरों में आज फिर से कमजोरी है, सरकारी बैंक कमजोर है, एफएमसीजी कमजोर है। यही बड़ी वजह है कि आज आपको निफ्टी ज़्यादा कमजोर दिख रहा है। ये जो तीनों चीज़ें मैंने पढ़ी उसमें से एक सरकारी बैंक को छोड़ दिया जाए तो दोनों बड़ी वेटेज वाले शेयर हैं और दोनों इंडाइसिस को यानी कि निफ्टी को नीचे कर रहे हैं। आते हैं आगे, रियल एस्टेट, सीमेंट, फाइनेंशियल शेयरों में कुछ हद तक खरीदारी है। सीमेंट में 2 बड़े बेनिफिट है, पहला कॉस्ट का, दूसरा आगे चल के डिमांड का। तो ये बेनिफिट लगातार उनको मिल रहा है, सिक्लिक होते हैं, चलते कई दिन तक हैं। और रियल एस्टेट शेयर्स के अंदर तो आपको मालूम ही है, और हमने कई बार इसी कार्यक्रम में बोला है कि जब जब आपको रियल एस्टेट के अंदर कोई गिरावट मिले आप इसके अंदर प्लस कीजिएगा। 70 अंकों के आसपास की इस समय डाउ फ्यूचर्स आपको नीचे दिख रहे होंगे, 11 के आसपास का विक्स है। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट डाटा था, हमने 5 बड़ी बातों में हमने कवर कर लिया। अब रिपोर्ट कार्ड आपके सामने। कल हमारे साथ जो मेहमान थे उनका नाम था अजीत मिश्रा। वो ये कह रहे थे कि एबी फैशंस को बेचा जा सकता है। कल उनकी कॉल में शामिल था एबी फैशंस। वो कह रहे थे एक वीक स्ट्रक्चर है, शॉर्ट कर लीजिए, 2% का गेन। एमसीएक्स उनकी तरफ से था कि एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है। फ्रेश लॉन्ग वाले शेयर्स के अंदर ये शामिल हुआ था, 2% का गेन है। टाटा पावर तो जिक्र कल हुआ ही था, 1% का गेन वहाँ पे भी आया। हमने आपको एक कॉन्ट्रे चीज़ बताई थी कि टाटा पावर और इंडिया सीमेंट एक जैसा चल रहे हैं, और आप देखें तो टाटा पावर भी चला और इंडिया सीमेंट तो आज ब्रेकआउट कर गया वापस एक रेंज का। तो ये कुछ एक रिपोर्ट कार्ड के अंदर हमने शेयर्स आपके लिए रख दिए हैं। हम फिर से आपको बता दें, हम ज़्यादा शेयर डिस्कस कर नहीं पाते और करना भी नहीं चाहते, लेकिन इस कार्यक्रम में जो शेयर डिस्कस कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, वही शेयर्स आपके काम आ सकते हैं। अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि ज़्यादातर शेयर्स आपको बेहतरीन रिटर्न देके गए हैं। अगर आप अपने प्रॉफिट्स और अपने स्टॉप लॉसेस को आमने सामने भी खड़ा कर देंगे तो नेट में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास अच्छा प्रॉफिट आया होगा, और ये हमारा प्रयास आज भी जारी है। हम फ्यूचर्स, ऑप्शंस सब कुछ आपके सामने रखते हैं। खैर, इस समय आप निफ्टी का फ्यूचर्स अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, करीब 1.25% का ओपन इंटरेस्ट है। ये वीकली एक्सपायरी निपटने के बाद कल आज हम नए सीरीज से नए तरीके से काम कर रहे हैं और ना वीकली बेसिस। रेंज का कहीं ब्रेकआउट नहीं है, इसलिए थोड़ा डल है मार्केट आज ऑप्शंस के लिहाज से भी। आप प्राइस एक्शन भी नहीं देख पा रहे होंगे निफ्टी के अंदर, ऑलमोस्ट सपाट है, 60 अंकों का प्रीमियम है, कल भी ऑलमोस्ट इतना चल रहा था। बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स की प्लेट भी लेके आइए। फिर चंदन जी आज के जो हमारे मेहमान हैं वो आपको बताएंगे कि करना क्या है। 2 हिस्सों में आज उनसे सवाल पूछेंगे। पहला, जिनके पास पोजीशंस पड़ी है वो क्या करें, और जिनके पास पोजीशंस नहीं है वो क्या करें। 2% का आप यहाँ पे चेंज देख पा रहे हैं ओआई, यानी कि बिल्डअप में फोर्स पे इसको कह सकते हैं आप, और करीब 1/4% तक की तेजी है। प्रीमियम्स 170 पॉइंट का था, घट के 101 पॉइंट हुआ है, यानी कि जितनी तेजी इस समय आप बैंक निफ्टी पे देख पा रहे हैं उसमें से बहुत बड़ा हाथ प्रीमियम्स का भी एड ऑन हो रहा है। अब चंदन जी से जुड़ने का वक्त हो गया। 2 हिस्सों में सवाल उनसे पूछ रहे हैं हम। चंदन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। 2 हिस्सों में सवाल है। पहला हिस्सा यह है कि जिनके पास निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स पड़े हुए हैं, एक तो वो क्या करें, और दूसरा जिनके पास पोजीशंस नहीं है वो क्या करें। जी नमस्कार। देखिए, निफ्टी बाजार का ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, पिछले 2 दिनों से ऊपर के लेवल से थोड़ी बिकवाली हुई है। आप देखोगे कि निफ्टी रिसेंट में पिछले 10-12 वीक की हम बात करें तो लगभग 16,828 का बॉटम बनाया था, और उस बॉटम से लगभग हम कहीं ना कहीं 1800-1900 पॉइंट की रनअप देख चुके हैं,
जो निफ्टी का जो लाइफ टाइम हाई है वो 18,888 है, और हम उस ऊपरी लेवल से थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखें, ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव रहेगा, बट इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो सरपास नहीं हुआ, इसलिए हल्के से डिप आएंगे। तो हमारा मानना है कि 18,442 और 18,530 ये दो मेजर सपोर्ट का काम करेंगे, और इन सपोर्ट से बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रहेगी। तो निफ्टी में 18,530 के सपोर्ट से हम खरीदारी की सलाह रखेंगे। हमारा मानना है कि 18,750 और 18,888 जो लाइफ टाइम आई है वो निफ्टी में देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने अभी कुछ दिन पहले नए कीर्तिमानी स्तर बनाए थे, लगभग 44,500 के आसपास, बट उसके बाद वो कंसोलिडेट हो रहा है। पूरा टाइम हाई है वो 44,151 के आसपास है, और हम उसके आसपास बार बार मंडरा रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में भी बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रहेगी, थोड़ा सा डीप 43,750 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 44,500 से 44,750। तो दोनों बाय ऑन डिक्लाइन का स्टेंस रखेंगे, वॉलेटिलिटी लोअर है तो बड़े स्विंग नहीं आएंगे, बट मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, तो कोई सपोर्ट से निफ्टी में इस डिक्लाइन को खरीदारी की सलाह देना चाहिए। ओके डन। थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए आवाज़ आपकी कट कट के आ रही थी। मैं बहुत क्लियर कर दूंगा आपके सामने। 43,750 है ये सपोर्ट का एरिया है, 18,530 ये सपोर्ट का एरिया है। डिप मिले प्लस ज़रूर कर सकते हो, ट्रेंड ख़राब नहीं हुआ, सेंटिमेंट दारे का है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है, हो रही है। और आपको जो इस समय का सपोर्ट है ना वो थोड़ा 44,000 के नीचे का है, ध्यान रखिएगा। ये 43,750 से 800 वाली रेंज है जो इसका एक मेगा सपोर्ट एरिया है। इसी रेंज का ये ऊपर जाता है तो 44,500 पे आके रुक जाता है, लेकिन नीचे जाते समय इसके पास 44,000 और दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है 43,750 से 800 वाला। तो इसलिए वही आपको चंदन जी बता रहे हैं, ये आपका एक अल्टीमेट स्टॉप लॉस बन जाएगा। आपको किसी भी डिप में प्लस करना है। बैंक निफ्टी आप चेक कर, निफ्टी अगर आप चेक करेंगे ना तो आप जहाँ पे खड़े हैं ना वहाँ से करीब 100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस है। तो आपको 60-70 पॉइंट नीचे निफ्टी मिल जाए, प्लस कर लीजिएगा। 530 आपके लिए पहला होगा हर्डल। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो इतने छोटे छोटे स्टॉप लॉस नहीं रखूँगा, तो फिर आप 18,400 रख लेना मेगा वाला। तो आपके पास दो स्टॉप लॉसेस वो भी हो गए। वैसे तो यही सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। और आप जो टारगेट वाला नंबर्स देख पा रहे हैं ये ऑल टाइम हाई है, 18,000 का 887 है। सर ने इसका एक नंबर बढ़ा के 888 कर दिया आपके लिए, तो ये ऑल टाइम हाई का टारगेट हो जाएगा। तो निफ्टी बैंक निफ्टी मोटा मोटी किसी भी डिप में, बहुत बड़ा डिप नहीं आएगा, छोटा डिप आएगा, छोटे डिप में एंटर कीजिएगा, प्रॉफिट भी छोटा ही लीजिएगा। कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट भी शायद एकदम से आपको एक झटके में नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अब जरा सीधा सीधा स्टॉक्स की तरफ बढ़ेंगे। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर होंगे। आरबीएल बैंक है सर, अपोलो टायर है। चंदन सर जरा दोनों को चेक कर लो, आरबीएल बैंक और अपोलो टायर्स। आरबीएल बैंक की बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रेंथ पिछले कुछ दिनों से देखने को मिला है। जिस हिसाब से प्राइस स्ट्रक्चर बन रहा है और कंपैरेटिवली सिलेक्टिव बैंकिंग स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे अपमूव रहेगा। पिछले 2-3 वीक में अच्छा मूव देखने को मिला था। एक डिप आके कल जो आज वापस रिकवरी हो रही है, इंडिकेट कर रहा है कि वापस मोमेंटम बरकरार रहेगा। तो 172 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में कहीं ना कहीं 190 तक के टारगेट बनेंगे। और दूसरा आपने यहाँ पे अपोलो टायर की बात की है। अपोलो टायर इनफेक्ट आज के ट्रेड में हमारा यहाँ पे रिकमेंडेशंस भी है, जो 2 रिकमेंडेशन दे रहे हैं उसमें एक अपोलो टायर पे भी खरीदारी की सलाह है। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, हल्के हल्के जो स्मॉल प्राइस मूवमेंट थे उसका ब्रेकआउट बने। 395 के सपोर्ट से अपोलो टायर हम खरीदारी की सलाह देंगे। 420-425 तक के टारगेट रहेंगे। तो दोनों काउंटर अच्छे लग रहे हैं, और अपोलो टायर पे हमारी यहाँ पे खरीदारी की सलाह भी है। ठीक है, दोनों पे आपको ठीक लग रहा है। एक तो आप भी उस पर बुलिश हैं अपोलो टायर्स पे। आरबीएल के नंबर भी आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। 190 का टारगेट है, 172 का स्टॉप लॉस है, 425 के टारगेट के लिए अपोलो भी आपको रखना है। तो दोनों शेयर्स जब सरपास करते हैं तो हमारा भी कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है कि हमने जो शेयर्स निकाले हैं वो ठीक है, और आज इन ठीक शेयर्स का बदौलत आपको कुछ बढ़िया शेयर देखने को मिल रहे हैं। अब आप क्यों इतनी मेहनत करेंगे, आपको सीधा ही एक्सपर्ट्स बता ही रहे हैं कि ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट रखो, ये शेयर ठीक है, और पूरी फ्रीडम हमने दे रखी है उनको। वो चाहे तो शेयर गिरा भी सकते हैं, चंदन जी की बात अच्छे से पता है, और कई बार उन्होंने हमारे शेयर्स गिराए भी हैं। तो फिलहाल ये दोनों शेयर्स अभी ठीक है, थोड़ा वॉल्यूम कम रख लेना, बस यही चीज़ अच्छे से मैनेज करने के लिए होती है। अच्छा एक बात और, अच्छा सर इन दोनों का ऑप्शंस तो ना लेना, क्योंकि दोनों फ्यूचर्स के हैं। तो कई बार क्या है ना, लोग ये सोचते हैं कि सीधा फ्यूचर्स लेंगे थोड़ा महंगा पड़ जाए, एट द मनी कॉल ले लेते हैं, पुट ले लेते हैं। सर आप अलाउ करोगे दोनों शेयर्स पे, आरबीएल बैंक में और अपोलो टायर्स पे? बिल्कुल, देखिए ये दोनों ही काउंटर ऑप्शंस के लिक्विड काउंटर है, तो यहाँ पे ऑप्शंस भी लिया जा सकता है।
आरबीएल बैंक में यहाँ पे 180 की कॉल की तरफ फोकस करना चाहूंगा। तो आरबीएल का 1 और अपोलो टायर भी आप यदि यहाँ पे देखोगे तो 400 का कॉल ले सकते हो जो एट द मनी के आसपास है। तो 180 आरबीएल में और 400 के आसपास का अपोलो टायर में ऑप्शन ले सकते हो। और यहाँ पे जिस हिसाब से हमें लग रहा है कि स्टॉक्स में मूवमेंट आएगा, ऑप्शन में भी यहाँ पे मूवमेंट बनना चाहिए। ओके ठीक है, तो आप नियर बाय की एट द मनी कॉल ले लेना, थोड़ा चेक कर लेना, जैसे कि आरबीएल में 180 की कॉल मिल जाएगी राउंड फिगर की, और अपोलो में चेक कर लेना, अगर ये 420 के आसपास की मिल जाए कॉल तो ठीक है, नहीं तो फिर एक बार स्ट्राइक चेक करना कि किस किस स्ट्राइक में अवेलेबल्स है वो। तो फिर आप अपोलो टायर्स के ऑप्शंस भी ले सकते हैं, दोनों लिक्विड है, दोनों का काम बन जाएगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम एक्सपर्ट से ले लें कि आपके सामने वो अच्छे तरीके से रख पाए। आगे बढ़ते हैं सर, दो शॉर्ट कवरिंग के शेयर भी रखता हूँ आपके सामने। पहला है सिंजिन, आज सुबह से ही ठीक खुला है। इसका जो बड़ा प्लेयर है बायोकॉन, उसके अंदर लॉन्ग बना था, बट सिंजिन के अंदर कवरिंग आ रही थी, सुबह से कवरिंग आ रही थी, फर्स्ट डे से ही, फर्स्ट टाइम से ही। और ए बी कैपिटल है सर दूसरा शेयर, जरा इन दोनों को चेक कर लीजिए आप। बिल्कुल, मैं सबसे पहले सिंजिन की बात करूं तो सिंजिन में यहाँ पे एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिला है और इनफैक्ट सेलेक्टिव काउंटर्स यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। और सिंजिन की बात करें तो पिछले 4-5 दिन से देखें तो एक राउंडिंग फॉर्मेशन यहाँ पे बना हुआ है। 730 के आसपास ये चल रहा है, नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी हुई है और एक कंसोलिडेशन बैंड लोअर टाइम फ्रेम में निकल रहा है, छोटा सा ट्राइंगल भी यहाँ पे बन रहा है। तो 715 के सपोर्ट से यहाँ पे खरीदारी की सलाह कर सकते हैं, ऊपर में लगभग 755 तक के टारगेट के लिए। अब एबी कैपिटल की हम यदि बात करें तो एबी कैपिटल में भी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। स्टॉक्स आज के दिन पॉजिटिव एक्शन दिखा रहे हैं। पिछले कुछ दिन पहले की हम बात करें तो यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम के थोड़े सीक्वेंस बन रहे हैं, तो एबी कैपिटल पे भी खरीदारी की सलाह रखेंगे। 170 के नीचे का सपोर्ट रखना पड़ेगा एक बार के लिए, 182 183 के टारगेट के लिए। ओके ठीक है डन सर, दोनों शेयर्स पे आपके टारगेट हमको स्टॉप लॉसेस मिल गए हैं, और सिंजिन और एबी कैपिटल्स लेवल्स अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि स्टॉप लॉसेस हमारे हैं वो आप हमारे लिए रख दीजिएगा, हम उसके पिवट पॉइंट्स को कैलकुलेट करके रखते हैं आपके सामने। टारगेट कंफर्ट का भी आप रख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो 755 है, आपको लग रहा है कि 750 पे मेरे से बस बहुत हो गया, ये 5 रुपये मैं और नहीं कमाना चाहता, बाहर आ जाइए। सौदा लेते समय रिस्क रिवार्ड ठीक होना चाहिए, एक बार आपके ग्रिप में आ गया, ट्रेड आपके हाथ में आ गया, फिर आपका कंफर्ट चलेगा, फिर आप चाहे उसमें से थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बुक करके निकलना चाहिए। हालांकि एथिक्स ये कहता है कि लेवल्स तक रुकना चाहिए, लेकिन फिर भी कई बार सिचुएशन ऐसी होती है 24 घंटे आपके साथ एनालिस्ट रह नहीं सकते, तो आप अपना विवेक भी रख सकते हैं इसके अंदर। ए बी कैपिटल भी 182 के टारगेट के लिए आप रख सकते हैं खरीदारी के लिए। चलिए यहाँ पे हमारा सेगमेंट खत्म हो गया तेज़ी वाला, हमने 2 शॉर्ट कवरिंग के शेयर ले लिए सर से, 2 तेज़ी के शेयर ले लिए, दोनों पे मोहर लगी है। निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट आपके सामने आ चुका है कि छोटे से डिप में खरीदारी आपको कर लेनी है। अब हम जरा मंदी वाले शेयर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर होंगे। सर ONGC है एक, तो ये शेयर चेक कर लीजिए। हालांकि मैं ONGC के ट्रेडिंग के फेवर में नहीं हूँ, स्ट्रक्चरली ये वीक होगा तो ही आप इसके बारे में टारगेट स्टॉप लॉस दे सकते हैं, क्योंकि इसका 1.5 से 2 रुपये की मूवमेंट को ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, कम से कम 4-5 रुपये की मूवमेंट तो हो ही हो। दूसरा है सर टाटा केमिकल्स, एक बार जरा इसको देख लेना, ये ऑन द वर्ज होता है स्टॉप ब्रेक करने के, लेकिन फिर से फेल हो जाता है, ये दूसरी तीसरी बार हो रहा है इसके साथ। बिल्कुल देखिए, ONGC में तो बड़ा मूवमेंट है नहीं, ऐसा डल हो रहा है, इसको अवॉइड कर सकते हैं। टाटा केमिकल की बात करें तो स्टॉक में रिकवरी आती है, बट 1000 के ऊपर टिक नहीं पाता। आप देखोगे बार बार 1000 1010-15 का जोन बनता है, वापस ऊपर के लेवल से बिकवाली आ जाती है। तो क्लियर सेल नहीं है, बट रेंज बाउंड वाला काउंटर है ये। इवन आप देखोगे तो अभी पिछले कुछ दिनों से हम देखें तो नीचे में बार बार ये 925 930 का सपोर्ट लेता है, ऊपर में 1020 तक जाता है। अब वीकली कैंडल को देखोगे तो यहाँ पे वीकनेस नहीं है, डेली कैंडल को देखोगे तो हल्का सा यहाँ पे डिक्लाइन है। तो मिक्स सेटअप है, यदि आपको मंदी करनी है तो भी आपको 1000 का सपोर्ट रखना पड़ेगा, नीचे में 935 के डाउन साइड के लिए। तो कहीं ना कहीं 935 से 1000 की रेंज को प्ले करने की रिकमेंडेशन यहाँ पे रहेगी। ओके ठीक है, तो एक रेंज का है कामकाज। ONGC तो वैसे भी मेरे को लग ही रहा था डल, और आपने भी वही बात नोटिस की है, तो इसलिए कोई ट्रेड नहीं बनेगा ONGC के अंदर। लेकिन टाटा केमिकल्स के अंदर अगर आप कोई ट्रेड देखना चाहते हो तो एक रेंज का कारोबार है। 935 आपका टारगेट, 1000 अब आपका स्टॉप लॉस। एक और बात, 1000 के ऊपर आ जाए,
1002 हो जाए, 1003 तक देख लेना, फिर सौदा काट देना, क्योंकि ये बार बार अटैम्प्ट लेता है, फेल होता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने शॉर्ट किया और उसके बाद ये शेयर एकदम से ऊपर आ गया और उसके बाद ये नया ब्रेकआउट आपके यहाँ से चल गया। तो इसलिए ये पुरानी हिस्ट्री पे मत जाइएगा कि 3 बार ऐसा होता है जी नीचे आ जाएगा, तो इस बार मेरी बार में भी नीचे आ जाएगा। पता लगे आपकी बार में ब्रेकआउट हो गया। तो इसलिए लेवल्स की इंपॉर्टेंस है। 1000, 1002 तक देख लेना, 3 तक भी देख लेना, लेकिन फिर उसके बाद इसमें से सौदा काटना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ नहीं तो थोड़े चांसेस है कि 935 तक आ जाएगा, बट वॉल्यूम कम रखिएगा। बस मेरा तो यही एक पॉइंट है बीच में जोड़ने वाला। आगे बढ़ते हैं, अनवाइंडिंग के शेयर्स हम एक बार ज़रा पता कर लेते हैं सर आपसे। HDFC AMC और दूसरा है सर ICICI प्रू। इन दोनों शेयर्स को चंदन जी और चेक कर लीजिए आप। देखिए, सबसे पहले मैं आईसीआईसी प्रू की बात करूं तो मेजर सेटअप तो पॉजिटिव है। स्टॉक पिछले 14 दिन में 420 से लेके 517 तक का रनअप देख चुका है। हालांकि ऊपर के लेवल से हल्का सा डिक्लाइन आया, बट अगेन जिसके पास है वो मुनाफा वसूल करे, नई मंदी की सलाह तो मैं नहीं देना चाहूंगा। इमीडिएट सेटअप की बात करें तो नीचे में इसका सपोर्ट लगभग 488 के आसपास है, तो गिरता है तो 12-13 रुपए और गिर सकता है। ऊपर में रेजिस्टेंस की बात करें तो लगभग 515 के आसपास रहेगा। तो जिसके पास है वो मुनाफा वसूल करे, नई मंदी की सलाह तो यहाँ पे नहीं बन रही है आईसीआईसी प्रू की बात करें तो। और एचडीएफसी एएमसी है, इसमें भी सेटअप अच्छा है, बट यहाँ पे हल्का सा एक बेरिश डाइवर्जेंस हो रहा है, यानी कि प्राइस ऊपर में टिक नहीं पा रहा। रिकवरी के बाद तो मुनाफा वसूली बन सकती है। तो एचडीएफसी एएमसी में थोड़ी सी बिकवाली की सलाह यहाँ पे बन सकते हैं। अभी के भाव के हिसाब से देखें तो ऊपर में 1950 के आसपास का हर्डल है, नीचे में एक बार 1870 तक के डाउन साइड बन सकते हैं। ओके ठीक है, डन। तो HDFC AMC पे आपको रिकमेंडेशन मिली। एक बार ICICI प्रू पे भी सर आपका कुछ टेक तो नहीं है ना ICICI प्रू पे? नहीं, इनफैक्ट मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, तो हल्का सा डिप आएगा तो उल्टा हम वहां पे खरीदारी की सलाह देंगे विद द व्यू कि मेजर ट्रेंड इंटेक्ट है और ये डिप आता है तो बाय डिक्लाइन रेजिस्टेंस नहीं बन जाए। ठीक है, डन। HDFC AMC तक ही लिमिट रखते हैं अपने आप को। तो हमारे पास अब 2 सौदे हो गए, एक तो टाटा केमिकल कुछ कंडीशंस कुछ लो वॉल्यूम के साथ है, दूसरा HDFC AMC चुन लिया अनवाइंडिंग में से, एक हमको मिल गया शेयर शॉर्ट में से। देखिए बुल रन होता है ना, तो आपको शॉर्ट्स के अनवाइंडिंग के शेयर्स पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता। होता क्या, शेयर थोड़े चले हुए होते हैं, वापिस आते हैं, सपोर्ट ले लेते हैं। तो कोई भी एनालिस्ट ना आपको बहुत कन्विक्शन के साथ, हाई कन्विक्शन के साथ नहीं बोलेगा कि बुल रन में इस शेयर को शॉर्ट कर दो। उनका कन्विक्शन रन के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से बाय बनेगा ज़्यादा। इसलिए आप देखो हमने 4 शेयर उनके सामने बाय के रखे, चारों पास हो गए। लेकिन हमने शॉर्ट के 4 शेयर उनके सामने रखे तो 2 पास हो पाए, और 2 में भी एक टाटा केमिकल्स का पूरे मन से नहीं दिया है, मैं जानता हूँ सर की, है ना। तो लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि फेस क्या है, ट्रेंड क्या है, पहले उसको फ्रंट बनाइए, उसके बाद से सौदे पकड़ते रहिए। अब हम अपने शेयर्स तो पूछ चुके हैं सर सारे, अब आपकी बारी है सर। चंदन सर आपकी ट्रेडिंग कॉल्स बताइएगा, कोई ऑप्शंस का सौदा है तो पहले वो बताइएगा। देखिए, ऑप्शंस में तो मैं इंडेक्स के ऑप्शन में तो बड़ा स्विंग आ नहीं रहा है, बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति है, तो इसलिए मैं स्टॉक्स पे फोकस करूंगा और उनके ऑप्शंस को कन्वर्ट किया जा सकता है लेवल। आपने पहले कन्वर्सेशन में ही हमसे किया, आपने इस काउंटर के बारे में लॉन्ग बिल्टअप की बात की और हमारी तरफ से खरीदारी की सलाह भी है। तो 395 के स्टॉप लॉस से 425 के टारगेट रहेंगे, अपोलो टायर खरीदारी की सलाह रहेगी। किसी को ऑप्शन में ट्रेड करना है तो 400, या फिर कम रिस्क लेना है तो 420, इन कॉल्स में आप ट्रेड कर सकते हो। दूसरा ट्रेड हमारी तरफ इंडसइंड बैंक। आप देखोगे कंपैरेटिवली आज के दिन बैंकिंग काउंटर थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं और इंडसइंड बैंक में स्ट्रेंथ है। और आप देखोगे लगातार पिछले 5 वीक से और पिछले लगभग 20-22 दिनों से यहाँ पे हाई टॉप हायर बॉटम का सीक्वेंस है, ट्रेंड इंटेक्ट है, इसलिए मोमेंटम बरकरार रहेगा। 1305 का सपोर्ट है, ऊपर में 1370 1380 तक के टारगेट यहाँ पे मिलने चाहिए। ओके ठीक है, तो अपोलो टायर्स तो आपने ऑलरेडी हमारे को ही बता दिया था, हमने भी आपके सामने रखा शेयर। 425 का ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 400 वाली, 430 वाली, आप देख लेना, आपको अपना कंफर्ट चेक करना है। हम तो सिर्फ आपके सामने बात रख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, आपका जो दूसरा शेयर है वो है इंडसइंड बैंक। बैंकिंग में दम तो खैर है अभी भी, और आज भी अगर आप वैसे भी देख रहे हैं ना, तो आज आपको वापस से बैंकिंग थोड़ा ठीक दिख रहा होगा। देखिए बैंकिंग अपना सपोर्ट बचाएगा ना तो रिवॉर्ड करेगा। निफ्टी का सपोर्ट नीचे है, तो निफ्टी को सपोर्ट पे आने पर ही एक बड़ा चंक आता है ट्रेड करने के लिए अंदर, क्योंकि वो सपोर्ट
पे एल्गो लगे होते हैं आजकल तो वैसे भी, और इस पे अंदर आएगा। तो इसलिए निफ्टी के अंदर ना आएगी तो डेलिबरेटली बाइंग आएगी, थोड़ा सोची समझी देखी भाली और निकलने वाली। लेकिन बैंकिंग के अंदर एक अच्छी ट्रिगर हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा बैंकिंग पे ध्यान रखिएगा। इंडसइंड बैंक 1380 के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। सर वैसे चलते चलते मैं एक शेयर आपसे और पता करना चाहता था, वो है पिरामिड एंटरप्राइजेस। मैं इस शेयर को जून सीरीज़ के शुरुआत से ही देख रहा हूँ और थोड़ा उससे पहले ये शेयर थोड़ा एक्टिव हुआ है, बेस अच्छा बना हुआ है। बस मैं एक इन्वेस्टर हूँ और एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ, रखूँगा 2-4 सीरीज सर इस शेयर को, रख सकता हूँ सर? बिल्कुल, यदि आपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करें तो इस काउंट में फोकस किया जा सकता है, स्पेशली 2-3 महीने की बात करें। यदि आप ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुकने का आपको सलाह देता, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी है। बट यदि आपने टाइम फ्रेम 1 से 3 महीने है तो यहाँ पे पोजीशन रखी जा सकती है। लगभग आप देखोगे कल के दिन इसने 810 के आसपास का एक बेरिश एंगल्फिंग बना, आज वापस नीचे के लेवल से बाइंग आ रहा है। पिछले लगभग मैं यहाँ पे 20 महीने का पैटर्न देखूं तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, बट अब पिछले 2 महीने में यहाँ पे उस पैटर्न का निगेशन बन रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड सेटअप बन रहा है पॉजिटिव बायस में। इमीडिएट जो सपोर्ट है वो लगभग 765 के आसपास रहेगा। अब की बार लगभग 850 और 865 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। 865, 765 ये याद रहेगा, 765, 865। तो आपके ये 2 लेवल्स हो गए। आप इसको 850 को भी 865 ही डाल दो तो नंबर्स भी याद रहने वाला है। पिरामिड एंटरप्राइजेस 865, 765, तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस और टारगेट हो गए हैं। अभी चल रहा है 790 पे। मैं फिर से कंडीशन अप्लाइड कर दूँ, एक सीरीज़ का सौदा नहीं है, ये 2 सीरीज़ 3 सीरीज़ आप रख लो। हम उम्मीद करते हैं कि 2-3 सीरीज़ के अंदर आपके टारगेट आ जाने चाहिए। 765 नहीं टूटना चाहिए। ट्रेड ग्रिप में आ गया, 800 के ऊपर आके चलने लगा 810, 820 पे, तो फिर आप कॉस्ट का भी स्टॉप लॉस रख लेना भले। फिर आपका कम से कम ये तय हो जाएगा कि आपको लॉस नहीं होगा। ये अमूमन ज़्यादातर ट्रेडर्स या स्विंग ट्रेडर्स करते हैं कि एक बार ट्रेड ग्रिप में आ गया देन कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा दो। चंदन सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा।